अब हमारे सामने है अक्टूबर का महीना, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत बड़े बड़े ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। और ये निश्चित रूप से ये सभी ग्रहों के परिवर्तन हमको, आपको, दुनिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे। सूर्य ग्रहण की परिस्थितियां भी हैं। तो आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के महीने की और इसमें होने वाले ग्रहों के परिवर्तन की। और बड़े बड़े परिवर्तन हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एस्ट्रो लाइव चैनल पे पधारने के लिए। अक्टूबर के महीने में दशहरे का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार हम लोग मनाने वाले हैं। आशा है आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारियां भी उसकी कर ली होंगी। लेकिन ग्रहों के मापदंड से, ग्रहों के एंगल से ये महीना जो है बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत से ग्रहों के और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं जो कि चराचर जगत को, हमको, आपको सभी को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह अपनी परिस्थितियों में, अपनी राशियों में परिवर्तन करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसका क्या असर होगा, और फिर इसके बाद आपकी राशियों की भी बात करूंगा कि अक्टूबर का महीना और इन ग्रहों के परिवर्तन के कारण किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। तो आप किसको सावधान रहना है, किसके लिए खुशी के क्षण आने वाले हैं, ये सभी कुछ बात करूंगा। तो आइए विलंब न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं एपिसोड। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ग्रह अपनी राशियों में परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन थोड़ा लेट हैं अक्टूबर के महीने में, लेकिन जब हैं तो फिर फटाफट हैं, तेज़ी से हैं। और एक ऐसा कालखंड है 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का, तब जबकि कई ग्रहों के परिवर्तन हैं। और निश्चित रूप से ये जो कालखंड है ये बड़े पैमाने पर दुनिया को, समाज को प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश होगा, और उसके बाद 18 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 17 तारीख को सूर्य जो है अपनी नीच राशि तुला राशि में संचरण करेंगे 17 को। 18 को शुक्र भी तुला राशि में जाएंगे। तो इस बात से आप समझ लें कि शुक्र और सूर्य लगभग एक जैसी डिग्री पे चलते रहेंगे, और शुक्र पूरी तरह से कंबस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे सूर्य के प्रभाव से। इसके अलावा शनि देव जो है वो मार्गी होने वाले हैं दिनांक 20 को। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। तो इतने सारे ग्रहों के परिवर्तन, और इसके अलावा ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण की परिस्थितियां 25 अक्टूबर को बनेंगी। ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण के बारे में मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब ग्रस्त परिस्थिति में सूर्य का अस्त होता है, यानी कि ग्रहण लगा हुआ और सूर्य अस्त हो, ऐसे में ग्रहण के पहले के 3 दिन बहुत ही खराब होते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है 25 तारीख को, उसके 3 दिन पहले, यानी कि 22, 23, 24 और 25, ये समय निश्चित रूप से काफ़ी खराब हो सकता है। और संयोगवश दीपावली का पूरा पर्व, धनतेरस से लेकर के दीपावली का पूरा पर्व इस काल में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दीपावली में इस बार बहुत सावधानी से आप सभी को रहना है। पटाखे वगैरह भी बहुत सावधानी से आपको चलाने हैं, अगर चलाना आपको अच्छा लगता है तो।
और सावधानी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण के पहले 3 दिन खराब हैं और इसलिए आग लगने की घटना हो, चोट लगने की घटना हो, इस तरह की घटनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये दिवाली बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये ग्रहण के साए में ये दीपावली पड़ने वाली है। जो भी परचेजिंग आप करें बहुत सोच समझ के करें, और विशेष करके पटाखों के मामले में, दियों के मामले में सावधानी से अपना काम करें। बहुत से लोग इलेक्ट्रिकल, जो लगभग हर घर में ही बिजली से चलने वाले जो बल्ब हैं उनकी रोशनी की जाती है, तो ये सभी चीज़ों में कोई भी रिस्क आप ना लें। जो उसके एक्सपर्ट हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, उनसे ही सजावट करवाएं, उनके द्वारा ही आप अपने घर की साज सज्जा कराएं अगर बिजली की चीज़ें आप उपयोग करते हैं तो, क्योंकि ये समय खतरे का समय है। सूर्य ग्रहण के पहले की परिस्थितियाँ और मुहूर्त चिंतामणि ने आपको आगाह किया है कि पहले के 3 दिन खराब हैं। अब ग्रहों की जो परिस्थितियाँ ये मैंने आपको बताई, इसमें सबसे प्रमुख बातें जो हैं, पहली बात तो ग्रहण की थी, वो मैंने आपको बताई। ग्रहण पे मैं एक डेडिकेटेड एपिसोड लेके आऊँगा जिसमें आपको बहुत सारी ग्रहण की और भी बातें बताऊँगा। ग्रहण आपकी राशियों के लिए कैसा है वो भी बताऊँगा, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो इसी पे मैं बनाऊँगा। तो ये जो ग्रहों की परिस्थितियाँ अब हम देख रहे हैं, जिसमें मंगल मिथुन में, सूर्य तुला में, शुक्र भी पूरी तरह से कंबस्ट और शनि का मार्गी होना। तो दोस्तों ये किन परिस्थितियों की तरफ इशारा दे रहे हैं? निश्चित रूप से शनि जहाँ जनता है वहीं सूर्य जो है राजा है और मंगल जो है सेनापति है। और हमने इस समय पर विभिन्न देशों में तनाव की परिस्थितियों से हम इनकार नहीं कर सकते, उसकी तरफ भी इंडिकेट किया था पहले भी। और इसके अलावा राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनके लिए ये समय काफ़ी ख़राब हो सकता है विश्व में। और क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य केतु के साथ, राहु केतु के एक्सिस में आ रहे हैं। और तीसरा, सूर्य पर ऋणात्मक प्रभाव है कि शनि के छाया प्रदेश यानी कि शनि की दृष्टि प्रदेश में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य पर 3 दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। और ज्योतिष में जब भी इस तरह से 2-3 दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी ख़राब समय होता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। तो सूर्य की कैटेगरी क्या है दोस्तों? सूर्य की कैटेगरी है राजाओं की कैटेगरी, यानी कि किसी भी राष्ट्र के प्रमुख हों या किसी संस्थान के प्रमुख हों, राज्यों के प्रमुख हों या सेलिब्रिटीज़ हों। सेलिब्रिटीज़ को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सूर्य ही प्रसिद्धि का कारक है। तो जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो राज्य पक्ष के राजा लोग हैं, जो राजनेता हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये काफ़ी ख़राब समय हो सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर कुछ देशों के राष्ट्रध्वज झुकाने पड़े राजाओं की, यानी कि नेताओं की, कुछ विशिष्ट लोगों की मृत्यु वगैरह हो जाने के कारण। तो ये जो समय है निश्चित रूप से उच्च जो पदस्थ लोग हैं उनके लिए कष्ट का समय रहने वाला है। और ये समय 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन है, उसके 5 दिन पहले यानी कि 12 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। 12 अक्टूबर से लेके लगभग नवंबर के मध्य तक का समय काफ़ी कष्टप्रद होने वाला है। जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पहली बात ये। दूसरी प्रमुख बात, शुक्र जो है सूर्य से पूरी तरह से कंबस्ट है और इस वजह से शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे वाहन के कारक हैं शुक्र,
लग्जरीज के कारक हैं शुक्र, फिल्म इंडस्ट्री के कारक हैं शुक्र। ये लोग, ये जो कैटेगरी हैं, ये कैटेगरीज बड़ी प्रभावित होने वाली हैं। वाहनों के दाम बढ़ सकते हैं सूर्य के, शुक्र को कंबस्ट करने के कारण वाहनों के दाम बढ़ते हुए आपको दिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लग्जरी आइटम्स के दाम भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तीसरी बात, सोने चांदी के आभूषणों के दाम भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और चौथी बात ये है कि शुक्र जो फिल्म इंडस्ट्री के कारक हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री पे फिर से किसी तरह का प्रशासनिक एक्शन वगैरह भी लिया जा सकता है इस समय पर, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये सभी बातें या इनमें से कुछ बातें प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलेंगी। शुक्र हालांकि सूर्य के साथ रहेंगे लेकिन स्वग्रही हो जाएंगे, तो स्वग्रही होने की वजह से थोड़ा शुक्र में स्ट्रेंथ रहेगी, कम से कम ये अच्छी बात है। और इस वजह से दीपावली का त्यौहार ठीक ठाक से निपटेगा, ये बात निश्चित है। अब आइए अगली बात करते हैं, वो बात है मंगल के मिथुन राशि में संचरण की। और मंगल मिथुन राशि में जब जब संचरण करते हैं, भारत में पड़ोसी राष्ट्रों से तनाव बढ़ जाता है। तो ये बात हमको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। जैसा मैंने बताया, अक्टूबर में मध्य भाग से ही लगभग 10 तारीख के बाद से ये परिस्थितियां बनती हुई हमको दिखाई दे रही हैं कि पड़ोसी मुल्कों से तनाव की स्थितियों में वृद्धि हो सकती है। अब शनि का जो मार्गी होना है, ये भी अपने आप में कुछ इंडिकेट करता है दोस्तों, और उसकी चर्चा करते हैं। शनि जिन लोगों के लिए प्रमुख ग्रह हैं, जैसा मैंने पहले भी शनि के एपिसोड में बताया था कि शनि जिन लोगों के प्रमुख ग्रह हैं, जैसे कि जिन राजनेताओं के, जैसे ममता बनर्जी हो गई या उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के लिए भी अच्छे ग्रह थे वो, और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल। तो इन तीनों के लिए अब जब मकर में शनि मार्गी हो जाएंगे तो इनके लिए समय में सुधार आएगा। उद्धव ठाकरे जी की परिस्थितियां जो पूरी तरह से अंधेरे वाली दिख रही थी, उसमें कुछ उजाले की सृष्टि होना प्रारंभ हो जाएगी, कुछ पॉजिटिविटी उनके कैरियर में, उनकी पार्टी के कैरियर में आएगी 20 अक्टूबर के बाद। पहली बात ये आप नोट कर लीजिए। ममता बनर्जी जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, इनके लिए भी सकारात्मक परिणाम लेके शनि का मार्गी होना आएगा। अब आइए जल्दी से आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप अपनी लग्न हो या राशि दोनों से ही देखेंगे। सबसे पहले मेष लग्न, मेष राशि के लिए शनि का मार्गी होना या मंगल का तीसरे भाव में जाना या फिर सूर्य का नीच का होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे आपके लिए। लेकिन संतान के मामले में कुछ ऋणात्मक खबरें आपको मिलेंगी, कुछ निगेटिव चीज़ें संतान के मामले में हो सकती हैं। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा अक्टूबर के महीने में। स्वास्थ्य के मामले में भी आप सकारात्मक, आपके मन में भावना आएगी और आप अच्छा फिट महसूस करेंगे मध्य अक्टूबर के बाद। इसके बाद वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लिए ये जो समय रहेगा, ये धन के मामले में अचानक खर्च कराने वाला रहेगा। कुछ ऋण वगैरह भी आप ले सकते हैं इस समय पर। कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा समय रहेगा, उन्नतिदायक समय रहेगा। नौकरी वगैरह जो लोग खोज रहे हैं उनको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जॉब उनकी लग सकती है। लेकिन मानसिक रूप से काफ़ी आप उद्वेलित और परेशान रह सकते हैं अक्टूबर के महीने में, मध्य अक्टूबर के बाद से। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के लिए ये जो समय है, ये मध्यकाल से आपके एग्रेशन को बढ़ाने वाला रहेगा। ब्लड प्रेशर वगैरह आपका बढ़ सकता है। संतान के मामले में कष्टजनक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है और साथ ही अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी
ये समय बहुत अनुकूल नहीं है। तो आपके लिए ये समय ईश्वर की ब्लेसिंग से हालांकि आपकी रक्षा होती रहेगी, लेकिन कई फ्रंट्स पे आपको चैलेंजेस आएंगे और आपको उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अंत भला तो सब भला, गुरु की दृष्टि की वजह से ये सारी परिस्थितियां संभल जाएंगी। इसके पश्चात कर्क लग्न कर्क राशि के लिए ये जो समय है आपके लिए स्थान परिवर्तन का समय है। आपकी जगह बदल सकती है। कार्य क्षेत्र के मामले में कुछ अचानक अड़चनें परेशानी आ सकती हैं। कुछ आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेष करके मध्य अक्टूबर से सावधान रहिए। सिंह लग्न सिंह राशि के लिए ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा है। आपके लिए धन मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि कराने वाला है। सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी इस समय पर, और शत्रु पक्ष पे आप विजय प्राप्त करेंगे। कुल मिला के अक्टूबर का ये समय आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आएगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इन्फेक्शन से आपको बचना है। इन्फेक्शन एलर्जी वगैरह की तकलीफ़ आपको हो सकती है। कन्या लग्न कन्या राशि के लिए ये जो समय है ये काफ़ी बुलंदियों को छूने वाला समय है। इस समय पर आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। वाणी पे लेकिन आपको संयम रखना होगा। वाणी आपकी बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपको शनि के कारण धन से संबंधित कुछ अचानक खर्च की परिस्थितियां हो, या अचानक कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना पड़े, ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है कन्या लग्न कन्या राशि के लिए। कुल मिला के समय ठीक है, लेकिन धन को आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। तुला लग्न तुला राशि आपके लिए ये जो समय है ये अच्छा समय नहीं है, क्योंकि जहाँ एक और सूर्य केतु आपकी लग्न या राशि पे आ जाएंगे, वहीं शुक्र जो आपका लग्नेश राशिश है वो भी मध्य अक्टूबर से पीड़ित रहेगा। तो ये समय आपके लिए तनावग्रस्त होने वाला समय हो सकता है। तो आपको तनाव से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि शनि आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में हो या आपके घर परिवार में हो, चीज़ों को प्रॉपर अलाइन करने का काम करेंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का रक्षण करना है, अपने मन की भी रक्षा करना है। मन परेशान रह सकता है अक्टूबर के महीने में, विशेष करके मध्य अक्टूबर के बाद या 10 अक्टूबर के बाद। इसके पश्चात वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि आपके लिए ये जो समय है ये आपके लग्नेश या राशि जो हैं वो अष्टम भाव में संचरण करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ तकलीफ़ आपको हो सकती है। मुख में पीड़ा हो सकती है, नेत्रों में कुछ समस्या हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए स्वास्थ्य रक्षण करने का है। स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ़, कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव, तो ये समय आपके लिए चैलेंजिंग समय है। इस समय को सावधानी से निकालें। इसके पश्चात धनु लग्न धनु राशि धनु लग्न के लिए धनु राशि के लिए ये जो समय है ये आपके पारिवारिक जीवन में कुछ चैलेंजेस पैदा करेगा। पारिवारिक जीवन में शांति में कुछ कमी आएगी, मनमुटाव हो सकता है। साथ ही अगर आप रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, उसमें कुछ अचानक रुकावट की परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन रुकावट के बाद फिर काम भी तेज़ी से होगा, ये बात है। और पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। अचानक कुछ उनके स्वास्थ्य में बड़ी तकलीफ़ आ सकती है। बाकी आपके लिए सब कुछ अच्छा है। धन की प्राप्ति होगी, धन आपके पास बढ़ेगा, अचानक धन की आवक होगी। मकर लग्न मकर राशि के लिए ये जो समय है ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय है। ये जो समय है ये संतान के मामले में कुछ चिंता का समय है, और ये जो समय है ये आपके लिए खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का भी समय शुरू हो जाएगा, विशेष करके शनि मार्गी होने से। तो अभी शनि के वक्रत्व में जो आप एक खालीपन या एक कमजोरी अगर कुछ महसूस कर रहे थे अंदर, वो दूर होगी और आगे आने वाला समय आपके लिए
बेहतर रहेगा, इस बात की उम्मीद जगेगी। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएं। कुंभ लग्न, कुंभ राशि के लिए ये जो समय है ये संतान के मामले में कुछ समस्या मूलक हो सकता है। साथ ही ये जो समय है ये आपके लिए घर में विशेष करके जो फैमिली फ्रंट है उस पर कुछ चैलेंजिंग रह सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है या फिर उनसे मनोमालिन्य या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो उसके लिए सावधानी रखें। और व्यापार जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी व्यापार में विशेष सावधानी रखना चाहिए। पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं पार्टनर से संबंध खराब हो सकता है। तो ये समय कुंभ राशि के लिए भी कोई बहुत सकारात्मक समय नहीं है और शनि के मार्गी होने से आपकी मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी। इसके पश्चात कुंभ के पश्चात मीन लग्न, मीन राशि के लिए ये जो समय है आने वाला अक्टूबर का समय, ये आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन घर में विशेष करके आप मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखिए। घर में विस्फोटक परिस्थितियों का जन्म हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि तुला राशि में सूर्य आपके अष्टम स्थान में संचरण करेंगे। तो बॉस से आपका कुछ खटपट हो सकती है या खान पान की तकलीफ़ हो सकती है या फिर आपको कोई शत्रु पक्ष प्रभावित कर सकता है। धन के मामले में भी कुछ समस्या आ सकती है। तो इन सभी मामलों में आपको सावधानी रखना है। आपके लिए भी कोई बहुत सकारात्मक समय ये नहीं है। तो ये था दोस्तों आप सभी के लग्न और राशियों के लिए किस तरह का परिणाम अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। आशा है आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ इससे कुछ मार्गदर्शन लेने का प्रयास करेंगे। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि सितंबर के महीने में अगस्त से ही मंदी की आहट आएगी और आप देखिए मंदी की परिस्थितियां पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। इसी तरह के पहले से ही आपको अलर्ट करने वाले बातें हम अपने वीडियोज़ में बताते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको काफ़ी लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।